हेलो फ्रेंड्स, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आए हुए करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप खड़ा करके पहचान बनाने वाले मैथ टीचर बायजू रविचंद्रन की नेटवर्थ 2 साल पहले कितनी थी, जो अब 0 हो गई है? आंसर हो जाएगा 30,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मर्चेंट शिपिंग की शुरुआत में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का पहला पोत किस दिन रवाना हुआ था? आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1919 को। भारतीय मर्चेंट शिपिंग की शुरुआत में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का पहला पोत 5 अप्रैल 1919 को रवाना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, माउवेसन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ न्यूज़ की रिसर्च के मुताबिक छोटे घाव पर लगने वाले बैंडेज में कौन सा कैंसर कारण केमिकल मिला है? आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फ्लोरीन। बैंडेज में मिले खतरनाक कैंसर के कारक केमिकल। छोटे घाव पर लगने वाले बैंडेज में कैंसर कारक केमिकल मिले हैं। माउवेसन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ न्यूज़ की रिसर्च के मुताबिक इनमें ऑर्गेनिक फ्लोरीन मिला है, जो घावों के जरिए खून में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। बैंड एड सीवीएच सहित 18 बड़े ब्रांड के 40 बैंडेज की जांच में 26 में कार्बनिक फ्लोरीन मिली है। तो बैंडेज में मिले हैं खतरनाक कैंसर के कारक केमिकल। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने ओडिशा के किस द्वीप से परमाणु हथियार संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। परमाणु हथियार से लैस अग्नि प्राइम का परीक्षण भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु हथियार संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सामरिक बल कमान और सैन्य बलों को बधाई दी है। तो परमाणु हथियार से लैस अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी कौन सी थेरेपी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा CAR T सेल। कैंसर इलाज की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी लॉन्च की। इसे इम्यूनो एक्ट के सहयोग से IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने विकसित किया है। CAR T सेल थेरेपी कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करती है, जिससे इलाज का प्रभाव बढ़ जाता है। तो कैंसर इलाज की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर दाताओं को वित्त वर्ष के किस दिन से रिटर्न भरने की सुविधा दी है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर दाताओं को वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से रिटर्न भरने की सुविधा दी है। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका में नए वीज़ा से कितने भारतीयों को एंट्री मिल सकेगी? आंसर हो जाएगा 40,000। अमेरिका में नए वीज़ा से 40,000 भारतीयों को एंट्री मिल सकेगी। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत में सबसे पहले असम के तिनसुकिया जिले में कहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी? आंसर हो जाएगा डिगबोई में। डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले में स्थित एक शहर है। यह इस लिहाज से भी ऐतिहासिक महत्व का स्थान है और भारत के लिए खास है क्योंकि यहाँ ब्रिटिश शासनकाल में कच्चे तेल की उपलब्धता का पता चला था। इसके बाद डिगबोई में एशिया की पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। एशिया की पहली रिफाइनरी। यह जगह जिले के पूर्ववर्ती भाग में है। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश सरकार के लोग तिनसुकिया के पूर्वी इलाके में आर्थिक महत्व रखने वाले कोयले और लकड़ी उद्योग के लिए आए। तभी यहाँ अंग्रेज अधिकारियों को तेल होने के संकेत मिले और अंग्रेजों ने तेल उत्पादन के लिए प्रयास तेज कर दिए। यही वजह है कि यहाँ जहाँ 1901 में भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली रिफाइनरी यहाँ पे शुरू की गई थी। डिगबोई में अभी भी तेल उत्पादन करने वाले कुछ सबसे पुराने कुएं हैं। भारत की स्वतंत्रता के दशकों बाद तक असम तेल कंपनी के लिए काम करने वाले ब्रिटिश पेशेवर यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्रिटिश काल के बंगले अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तेल की खोज के बाद असम तेल नगरी के रूप में जाना गया, इसलिए ब्रिटिश शासन काल में डिगबोई को अच्छी तरह से विकसित किया गया और तेल कंपनियों के अधिकारियों के रहने और मनोरंजन के भी यहाँ भरपूर इंतजाम किए गए। यहाँ डिगबोई क्लब के भाग के रूप में 18 होल्स का एक गोल्फ कोर्स भी मौजूद है जहाँ गोल्फ खिलाड़ी खेला करते थे। असम ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 2002 में यहाँ म्यूजियम बना दिया गया है। डिगबोई नाम के भी पीछे भी है एक मज़ेदार कहानी। विवरण मिलता है कि 1882 में असम रेलवे एंड ट्रेनिंग कंपनी के अंग्रेज इंजीनियर डब्ल्यू.एल. लेक और साथी रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे थे। तब यहाँ घने जंगल थे। काम में हाथियों की मदद भी ली जा रही थी। तभी एक हाथी के तेल से सने पैरों को देखकर डब्ल्यू.एल. लेक चीखे, डिग बॉय डिग, यानी कि खोद लड़के खोद। माना जाता है कि इसके बाद ही यह जगह डिगबोई हो गई। 1889 में खुदाई परियोजना के तहत डिगबोई से 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में माकूम नामक स्थान में दूसरे प्रयास के बाद कुएं से तेल निकला। क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीती तिमाही 8 बड़े भारतीय शहरों में मकानों के दाम 2% से लेकर कितने बढ़ गए हैं? आंसर हो जाएगा 13%। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ताइवान में 24 घंटे में भूकंप के कितने झटके आए थे? आंसर हो जाएगा 200। तो फ्रेंड्स, ये हैं करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।